सेंस पर बात करते हैं जिसमें हमें साइन के एंगल्स को हाफ करते हुए दिखाई दे रही है, यानी x/2, या जनरल केस में अगर बात करें तो x/3, x/4, x/5 ऐसे जैसे सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। ऐसे केस में हम आइए आपको यूट्यूब वीडियो की एक कंसेप्ट पर बात करते हैं, उससे हम आपको पूरी आइडिया लग जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके 1 घंटे की वीडियो है, आप उसे 1x पे देख रहे हो, तो बेसिकली उसके लिए आपको 1 घंटे खर्चा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसी को स्पीड में 0.5 कर दो तो इससे क्या होगी कि जो 1 घंटे की वीडियो है अब आपके लिए 2 घंटे समय खर्चे करने की ज़रूरत पड़ेंगी। ऐसा ही सिचुएशंस इस वाले ग्राफ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जो हमारा 0 से लेकर के 2 पाई तक एक राउंड कंप्लीट करता था, ऐसे से लेकर के ऐसे तक, अब वही चीज़ वो 0 से लेकर के 4 पाई तक में वो कंप्लीट करेगा। और वो कैसे, आइए हम दिखाते हैं। बेसिकली तौर पर इसके लिए आप यहाँ पर साइन की वैल्यू डाल करके देखो। जैसे आप π/2 डाल के देखो, साइन π/2 डालोगे, नीचे में हमारे पास 2 है, दिस मीन्स यहाँ पर साइन π/4 बनेगा, और दिस मीन्स यहाँ पर वो वैल्यू 1/√2 होने वाली है। जबकि अगर आप पाई डालते हो तो इन दिस केस साइन यहाँ पर पाई, नीचे में 2, दिस मीन्स ये वैल्यू 1, यानी जो पहले π/2 पर 1 दे रही थी अब सीधा सीधी पाई पर 1 दे रही है। वैसे ही अगर आप 2 पाई डालोगे तो देखो यहाँ पर अगर 2 पाई डालोगे, नीचे में 2 2 2 कैंसल, यानी साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0। ऐसे ही अगर आप 3 पाई डालोगे तो 3 π/2 हो जाएगी, दिस मीन्स माइनस का 1, 4 पाई डालने पर 0। इन दिस सिचुएशन अब आपकी ग्राफ की शिफ्टिंग होना चालू हो गई है। ऐसे ही माइनस पाई डालोगे तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, 2 पाई डालोगे माइनस में वो 0 हो जाएगा, 3 पाई डालोगे पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, और इन दिस केस ये 0। तो फाइनली आपकी जो ग्राफ दिखेंगी वो कुल मिला करके हम समझ करके चल सकते हैं कि अब आपकी ग्राफ शिफ्टिंग होना चालू हो गई है, यानी ये कुछ मिला करके ऐसे दिखने वाली है। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको समझ करके चलनी है आपको। अब यहाँ से थोड़ी सी इसकी वाइड रेंज पर बात करेंगे, यानी बेसिकली तौर पर इसके बहुत ही लंबे रेंज पर बात करेंगे, क्योंकि ये तो एक जूम केस है कि हाँ चलो 0 से लेकर 2 पाई तक में ये कंप्लीट कर रहा है। लेकिन आइए अब हम इसे वाइड रेंज में देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी ग्राफ कैसे दिखती है। ऐसे में हम आपको लेकर के चलते हैं ये ग्राफ चार्ट पर, जहाँ पर हम 2 पाई के रेंज में ये सारे नंबर्स को यहाँ पर लिखे हैं। अब हम लोग बेसिकली तौर पर जैसा कि जान रहे हैं, ऐसे में हम यहाँ सबसे पहले 0 आने पर वो 0 मार्क कर रही है, और हम लोग जान रहे हैं कि जैसे ही वो पाई आ रहा है वो 1 बना दे रहा है, 2 पाई पे 0, यानी ये ग्राफ ऐसे जा रही है, और फिर 3 पाई पर वो -1 और 4 पाई पर 0। दैट मीन्स ये ऐसा सिचुएशन हमारी बन रही है, यानी ये बार जो है वो हमारे पास 0 से लेके 4 पाई पर वो एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर रही है। ऐसे में हमेशा 4 पाई के इंटरवल में हम सेम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, दैट सिंपल। फिर हम यहाँ भी आएंगे तो ऐसे ही हमारी ग्राफ ड्रॉ होगी, फिर यहाँ ऐसे ही आएंगे, तो इस तरीके से हमारे साइन एक्स की ग्राफ और भी बढ़ते हुए चली जाएंगी। यहाँ पर आओगे तो आपको सेम चीज़ें नज़र आएंगी, ऐसे बनते हुए हमारी ग्राफ। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशंस आप यहाँ से कह सकते हो कि भाई हमारा जो ग्राफ है वो कुल मिला करके इस तरीके से बनने वाली है। और जहाँ अगर आप इसके जूम पार्ट यानी 0 से लेके 4 पाई तक के अगर आप वैल्यू को देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली तौर पर हमने एक बात जाना कि यहाँ पर अगर हम एंगल्स को हाफ करते हैं तो उसके वजह से हमारे पास क्या डिफरेंसेस देखने को मिलती है ना। यानी अब हम इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं।